कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है। तो बहुत से बच्चों ने ये रिक्वेस्ट की है कि सर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो फ्रेमवर्क एक्सप्रेशन है वो बहुत टफ लग रहा है, थोड़ा सा इजी वे में बता दीजिए। तो इजी वे में ये है कि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कोई बहुत टफ नहीं है, बस अगर आपको डायग्राम समझ आएगा तो सब कुछ समझ आ जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन ये होता है कि हमें पता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ब्राइट बैंड और डार्क बैंड मिलते हैं हमें, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब इस डायग्राम में देखिए क्या होता है कि एक सोर्स होता है, सोर्स यहाँ पर है जिससे लाइट चलती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट चलती है। यहाँ पे दो स्लिट होते हैं ए और बी। यहाँ पे दोनों स्लिट जो ए और बी होते हैं इनके बाद एक स्क्रीन होती है। इस स्क्रीन पर हमें ब्राइट बैंड और डार्क बैंड मिलते हैं ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। स्क्रीन की स्लिट से जो डिस्टेंस है वो डी होती है। इनका आपस में जो सेपरेशन होता है स्लिट का वो डी है, स्मॉल डी हमने मान रखा है। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन में जो सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से चलने वाली रेज जो ए से चलेगी और जो बी से चलेगी, इनमें पाथ का डिफरेंस होता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमें यहाँ पे ब्राइट बैंड मिलता है, सेंट्रल मैक्सिमम बोला जाता है इसे। लेकिन उसके बाद जो हम ब्राइट और डार्क बैंड लेते हैं वो डिपेंड करता है पाथ के डिफरेंस पे। यहाँ पाथ का डिफरेंस बिल्कुल जीरो है तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम मिलता है। अब हम लेते हैं किसी पॉइंट P को जो सेंटर पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर है। सपोज करिए कि जो सेंट्रल पॉइंट है C, यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस पर है। तो पाथ का डिफरेंस क्या हो जाएगा, B से चलने वाली रे क्या हो जाएगा BP लेंथ, और A से चलने वाली रे का AP लेंथ। तो पाथ का डिफरेंस क्या हुआ, BP माइनस AP। अब हम BP और AP की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो ट्रायंगल APF में हमें BP की वैल्यू, AP की वैल्यू के लिए हम APF ट्रायंगल लेंगे। तो AP क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, राइट ट्रायंगल है, AF स्क्वायर प्लस FP का स्क्वायर, इसकी पावर हाफ हो जाएगी। तो AP की वैल्यू क्या हो जाएगी, AF की वैल्यू जो है वो स्क्रीन और स्लिट की डिस्टेंस होती है, दैट इज D हमने ले रखा है यहाँ पे देखिए। D स्क्वायर प्लस F से लेकर P तक की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, X में से D/2 सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि PC में से CF सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो CF की जो वैल्यू है वो D/2, जबकि ये मिडिल में है तो D/2 ऊपर होगा, D/2 नीचे आ जाएगा। तो ये था आपका पाथ का डिफरेंस में AP की वैल्यू। अब हम आते हैं BP की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बनेगा, D कॉमन ले सकते हैं, तो D कॉमन लेंगे तो उसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा। D का स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो उसका स्क्वायर रूट D बाहर आ जाएगा। तो 1 प्लस एक्स माइनस D/2 अपॉन में D का स्क्वायर। सिमिलरली वी कैन राइट इन ट्रायंगल BPE। ट्रायंगल BPE अगर हम लेते हैं BP और E, अगर हम ट्रायंगल BP और E लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमें जो वैल्यू मिलती है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, BPE की जो वैल्यू है, यहाँ पे BP की जो वैल्यू होगी ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। डायग्राम के हिसाब से देखें तो बेस क्या है, BE है, और परपेंडिकुलर है PE। तो B से E तक की वैल्यू क्या है, वो स्लिट की डिस्टेंस है D, और P से E तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगा, X प्लस D/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम X प्लस D/2 का होल स्क्वायर ले लेंगे। और अगर हम BP की वैल्यू को इस तरह से पहले वाले इक्वेशन के जैसा ही सॉल्व करते हैं तो D बाहर आ जाएगा। तो 1 प्लस एक्स प्लस D/2 का अपॉन में D का स्क्वायर, इसकी पावर हाफ। तो ये जो वैल्यू होती है, यहाँ पे स्क्वायर का भी टर्म होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को देखिए, यहाँ पे क्या होता है, AP की जो वैल्यू हमने ली है, D कॉमन लिया है, तो 1 प्लस एक्स प्लस D/2 का होल स्क्वायर अपॉन में D स्क्वायर। अब देखिए स्क्रीन और स्लिट डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो D स्क्वायर की जो वैल्यू है वो X और D से बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम बायनोमियल थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे तो पाथ का जो डिफरेंस हो जाएगा
पाथ का जो डिफरेंस होगा वो BP माइनस AP कर देंगे। यहाँ पे BP की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर माइनस AP की वैल्यू, ठीक है। तो पाथ का जो डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे पाथ का जो डिफरेंस होगा ये वैल्यू माइनस में आएगी। दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस डी कॉमन आ जाएगा। फिर इसी की तरह यहाँ पे x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि डी स्क्वायर डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा है तो हम बाइनोमियल थ्योरम का यहाँ पे यूज़ करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है कि अगर 1 प्लस एक्स पावर n, अगर x की वैल्यू बहुत छोटी है तो हमें केवल 2 टर्म लिखने होते हैं, वो होता है 1 प्लस n इंटू एक्स। बाकी हायर पावर को हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट। तो 1 प्लस n इंटू एक्स, बाकी हायर पावर को नेगलेक्ट कर देंगे। अब ये वैल्यूज़ क्या होगी, देखिए d बाहर तो है ही ऑलरेडी, 1 प्लस ये सारी वैल्यूज़ x के बराबर है। तो पावर क्या है 1/2, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, माइनस वो ब्रैकेट ओपन कर, d ऑलरेडी कॉमन है तो 1 माइनस, यहाँ पे भी स्क्वायर का टर्म होगा, 1 माइनस x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल होगा प्लस माइनस वजह से, बाकी टू डी का स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। अब 2d स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे यूज़ करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरे में भी यूज़ करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस का माइनस से यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो जो कैंसिल आउट हो जाएगा वो यहाँ पे हम देखते हैं। इसके बाद जो है तो पाथ डिफरेंस कितना मिला हमें, 1/2d एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2xd बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2xd बाई 2। तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, वहाँ भी कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, डी स्क्वायर बाई 4 से डी स्क्वायर बाई 4 कैंसिल होगा। तो बचता क्या है कि xd यहाँ बचेगा और xd उधर बचेगा, तो ये हो जाएगा 2xd। 2xd का 2 से 2 कैंसिल होगा तो उससे बचेगा xd बाई डी, यानी कि जो पाथ का डिफरेंस आया वो कितना आया, xd बाई डी। तो यहाँ पे मैक्सिमा क्या होता है, फॉर मैक्सिमा कंडीशन के लिए जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, पाथ का डिफरेंस आपने पढ़ा है कि n लैम्डा के बराबर होता है। अगर पाथ का डिफरेंस n लैम्डा के बराबर है तो ये जो पाथ का डिफरेंस है xd बाई डी इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n लैम्डा बाई डी बाई टू, सॉरी n लैम्डा डी बाई डी, वेर n की वैल्यू क्या है 0 से स्टार्ट होकर, हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी लेना है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज एंड सो ऑन। x0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, x1 लेंगे तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, x2 लेंगे तो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, 2 लैम्डा डी बाई डी हो जाएगा, ऐसे 3 लैम्डा डी बाई डी, 4 लैम्डा डी बाई डी। ऐसे अगर हम कंटिन्यूसली चलते हैं तो nth के लिए क्या होगा, n लैम्डा डी बाई डी। तो जो nth ब्राइट फ्रिंज बनेगा वो क्या होगा, nth लैम्डा डी बाई डी। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि हमें डार्क बैंड जो मिलते हैं वो क्या हो। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज, यानी कि जहाँ पे मिनिमा कंडीशन हमें मिलती है। मिनिमा कंडीशन के लिए क्या होता है, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ये आपने पहले ही पढ़ा है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यानी पाथ का डिफरेंस जो अभी निकाला आपने वो क्या होता है, एक्स डी बाई डी होता है, दैट इज़ 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d। यहाँ से देखिए अगर हम इसकी वैल्यू 1 2 3 पुट करते हैं, n की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं पुट करनी, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि 0 क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमम के लिए आप एक बार लिख चुके हैं। तो पहली कंडीशन होती है डार्क फ्रिंज की, फर्स्ट डार्क फ्रिंज क्या होता है, लैम्डा डी बाई 2d, ये पहली डार्क फ्रिंज होती है। ऐसे x2 क्या होगा, 3 लैम्डा डी बाई 2d, सेकेंड डार्क फ्रिंज होती है। ऐसे ही 3 4 5 हम अगर कंटिन्यूसली करेंगे तो nth के लिए क्या होगा, 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2 जहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये था आपका डार्क फ्रिंज। अब हम पढ़ते हैं कि जो सबसे हमारा मेन है फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, देखिए दो तरह से विड्थ हम निकालते हैं, तो डार्क की फ्रिंज की विड्थ निकाल सकते हैं और एक ब्राइट फ्रिंज की।
अगर हमें डार्क फ्रिंज की निकालनी है तो ये होता है सेंटर ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस, और अगर हमें ब्राइट फ्रिंजेस का निकालें तो ये होता है सेंटर ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस। तो हम फ्रिंज बिट के एक्सप्रेशन आप पढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब पढ़ते हैं हम फ्रिंज बिट का एक्सप्रेशन। फ्रिंज बिट को हम बीटा से नोट करते हैं। बीटा क्या होता है? द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस इज द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज एंड वाइस वर्सा। यानी अगर ब्राइट फ्रिंज की अगर हमें विड्थ निकालनी है तो दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज के सेंटर की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी एंड वाइस वर्सा। बीटा क्या होगा? एक्स एन, यानी कि nth ब्राइट फ्रिंज में से पहले वाली यानी कि n-1 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें फ्रिंज बिट का एक्सप्रेशन मिलेगा। ये वैल्यू होता है अगर हम ब्राइट फ्रिंज के लिए निकालते तो n लैम्डा डी बाई डी माइनस n-1 लैम्डा डी बाई डी। तो ये n लैम्डा डी बाई डी हो जाएगा माइनस n लैम्डा डी बाई डी माइनस माइनस प्लस लैम्डा डी बाई डी। तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा लैम्डा डी बाई डी। तो आपका फ्रिंज बिट का एक्सप्रेशन मिला लैम्डा डी बाई डी। ऑल फ्रिंजेज आर इन इक्वल विड्थ, सभी फ्रिंज इसमें जो बनती है वो इक्वल विड्थ की बनती है। अगर ये फॉर्मूला हम डार्क फ्रिंज के लिए भी निकालते तो भी यही रिलेशन आता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमें रिक्रेशन मिला है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अब बीटा किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, यानी कि डायरेक्टिव प्रोपोर्शन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की होती है, तो इसका मतलब फ्रिंज बिट उसका ज़्यादा बड़ा होगा। और सबसे कम किसकी होती है? वायलेट की। तो बीटा डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन पर भी डिपेंड करता है। ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो फ्रिंज बिट ज़्यादा होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेपरेशन बिटवीन स्लिट की जो गैप है, स्लिट का जो सेपरेशन होता है अगर वो कम है तो बीटा वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो बीटा की वैल्यू कम होगी। तो ये था ओवरऑल एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज बिट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं है तो एक बार हम समझ दोबारा इसको फिर देखिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।